देख रहे हैं हिमाचल न्यूज 24/7। प्रदेश के 3 निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे मंजूर किए जाने को लेकर मीडिया ने जब विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया से सवाल किया तो उनके जवाब और रवैये से साफ लग रहा है कि इन तीनों को अपने इस्तीफे की स्वीकृति के लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि निर्दलीय विधायकों ने 22 मार्च को सचिव विधानसभा के पास अपना इस्तीफा दिया और उसके बाद उन्हें भी इसकी प्रति दी गई। उसके दूसरे दिन कांग्रेस विधायकों की ओर से निर्दलीयों के इस्तीफे के खिलाफ एक याचिका विधानसभा सचिवालय को दी गई। पठानिया ने कहा कि जब भी कोई विधायक इस्तीफा देता है तो उस संबंध में नियम है कि यदि अध्यक्ष को ये लगे कि जिन परिस्थितियों में विधायक ने इस्तीफा दिया है उन परिस्थितियों की जांच करना जरूरी है तो उस स्थिति में संविधान के अनुसार विधानसभा अध्यक्ष जांच के लिए अधिकृत है। इसी के तहत तीनों विधायकों को नोटिस जारी किया गया है और राज्यपाल को भी इस संबंध में सूचित किया गया था। नोटिस में विधायकों को 10 अप्रैल को विधानसभा सचिवालय में उपस्थित रहने को कहा था। साथ ही एक दिन पहले नोटिस का जवाब विधानसभा सचिवालय को देने के लिए कहा गया था। पठानिया ने कहा कि तीनों निर्दलीय विधायक आज उपस्थित हुए, उन्होंने जवाब के लिए समय मांगा। अब मामला गंभीर हो गया है। विधायकों की ओर से विधानसभा अध्यक्ष के फैसले के विरोध में रिट पिटीशन की गई है। इसमें विधानसभा अध्यक्ष के संवैधानिक अधिकारों को चुनौती दी गई है। हाईकोर्ट ने विधानसभा सचिवालय से जवाब मांगा है। मामले की सुनवाई 24 अप्रैल को होगी। कुलदीप पठानिया ने कहा कि निर्दलीय भी जब कोई राजनीतिक दल ज्वाइन करता है तो दल बदल विरोध कानून को अट्रैक्ट करता है, यानी ये दल बदल प्रावधानों का उल्लंघन है। और जो नियम हैं हमारे, उनके तहत जब भी कोई विधायक अपना त्याग पत्र दे तो उसका एक फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट के मुताबिक हो और उसके आगे जो रूल्स हैं, अगर वो व्यक्तिगत तौर पर आता है, वॉलेंटरी है या इनवॉलेंटरी है और अध्यक्ष को ये लगे कि जिन परिस्थितियों में उसने त्याग पत्र दिया है उन परिस्थितियों की खोजबीन करना आवश्यक है, ज़रूरी है, संविधान के मुताबिक, लोकतंत्र के मुताबिक, तो अध्यक्ष जो है उसके लिए संवैधानिक तौर पर, कानूनन तौर पर अधिकृत है। The Speaker enjoys the full authority to inquire into all those aspects of the resignations. और उसी के संदर्भ में हमने तीनों माननीय विधायकों को एक नोटिस इशू किया था, शो कॉज नोटिस, और उसकी सूचना हमने राज्यपाल महोदय को भी दी थी और हमने उनसे ये आग्रह किया था कि नियमों के अनुरूप, संविधान के अनुरूप जो कार्रवाई वांछित है उसके मुताबिक आप 10 अप्रैल को 12:15 बजे विधानसभा सचिवालय के कमेटी रूम, स्पीकर्स कमेटी रूम में उपस्थित हों और जो नोटिस दिया गया उसका एक दिन पहले आप उसका जवाब दे दें ताकि विधानसभा सचिवालय उस नोटिस को पढ़ने के बाद उसके ऊपर जो भी जानकारी प्राप्त करनी हो तो हम जो है इस पर्सनल इंक्वायरी में करें। अब वो तीनों माननीय विधायक अभी अपीयर हुए इन पर्सन, तीनों की हाजिरी मैंने रिकॉर्ड पर लगाई है और मैंने जो नोटिस शो कॉज हमने दिया है उसकी जवाब के बारे में उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि हमने जवाब इस संदर्भ में देना है। तो मैंने कहा दीजिए, और मैंने जो नोटिस शो कॉज हमने दिया है उसकी जवाब के बारे में उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि हमने जवाब इस संदर्भ में देना है। तो मैंने कहा दीजिए, तो उन्होंने समय मांगा है। यद्यपि मैं इस सारी प्रोसीडिंग्स को आगे की डेट दे सकता था, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि विषय गंभीर है, इसलिए मैंने 2:30 बजे तक इसको एडजॉर्न किया है और 2:30 बजे फिर से दोबारा जो है ये
जो है यहाँ कमेटी रूम में बैठकर प्रोसीडिंग्स होंगी और जवाब वगैरह जो भी आया होगा और उसके ऊपर जो आगे कार्रवाई बनती होगी वो किया जाएगा। उधर प्रदेश विधानसभा सचिवालय के नोटिस की अनुपालना में तीनों निर्दलीय विधायक बुधवार को अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया से मिले और इस्तीफा मंजूर करने का आग्रह किया। देरा के विधायक होशियार सिंह, नालागढ़ के विधायक के ठाकुर और हमीरपुर के विधायक आशीष शर्मा ने विधानसभा की सदस्यता से 22 मार्च को विधानसभा अध्यक्ष और सचिव को अपने इस्तीफे सौंपे थे। भाजपा में शामिल होने के बाद भी अभी तक विधानसभा अध्यक्ष ने इनके इस्तीफे मंजूर नहीं किए हैं। अध्यक्ष से मिलने के बाद विधायक के ठाकुर और आशीष शर्मा ने मीडिया से बात करते हुए विधानसभा अध्यक्ष से तीनों के इस्तीफे मंजूर करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि वे उपचुनाव में जाने के लिए तैयार हैं और जनता के बीच जा रहे हैं। उन्होंने एक बार फिर साफ किया कि उन्होंने अपने इस्तीफे किसी के दबाव में आकर नहीं दिए हैं। हमें अपीयरेंस के लिए और लिखित जवाब के लिए उन्होंने बुलाया था, तो हमने लिखित जवाब भी दिया और वो सबमिट किया जवाब। और हमें पूर्ण विश्वास है कि स्पीकर साहब जो है बहुत जल्दी हमारा जो इस्तीफा है, रेजिग्नेशन है विधानसभा की मेंबरशिप से, वो एक्सेप्ट कर लेंगे। क्या बोला चर्चा हुई? क्या आपके रिप्लाई से कुछ मतलब सेटिस्फाइड हुए स्पीकर? आज जितना उन्होंने पढ़ा उससे सेटिस्फाइड लगे। बाकी वो डिटेल में प्रोसीडिंग बनाएंगे, जो उन्होंने पूछा हमने बताया। मेनली तो इसमें ही था कि इसमें जो रूल ऑफ बिजनेस जो विधानसभा का है उसमें ही अगर कोई भी मेंबर विधानसभा का अपने मर्जी से, अपनी इच्छा से त्यागपत्र देता है, तो जो क्योंकि जो स्पीकर की जो पोस्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, उनके लिए दोनों पक्षों के जो मेंबर्स होते हैं, एमएलए होते हैं, बराबरी के होते हैं, बल्कि हमारे संरक्षक है हमारे अधिकारों के। तो जो उनकी प्रिविलेज है वो भी देखते हैं, मेंबर्स की सब करते हैं। साथ में जो रेजिग्नेशन का जहाँ तक है उसका यही है रूल्स में कि अगर स्वेच्छा से रिजाइन देते हैं तो उसमें कोई किंतु परंतु नो इफ बट और रेजिग्नेशन तुरंत प्रभाव से वो एक्सेप्ट किया जाता। तो हमने यही कहा, क्योंकि हमने जो रिजाइन दिया 22/3 की डेट से दिया है, तो अब तो जो कितने दिन हो गए, आज है 10, 8 तो 18-19 दिन हो गए हैं। तो हम तो यही कहा, लिख के भी यही दिया, वर्बली भी यही कहा, जो उन्होंने पूछा हमसे कि हमारा 22/3 से ही जो है रिजाइन एक्सेप्ट कर लिया जाए। स्पीकर महोदय ने बुलाए हुए थे, अभी 2 बजे 2:30 बजे का टाइम दिया था उन्होंने, और उनके समक्ष हमने जो भी था वो वहाँ पे जो जवाब है वो हमने दिया, और जो भी उन्होंने सवाल पूछे उनका जवाब दिया, और उनको रिटर्न जो है वो हमने जवाब दे दिया। किस तरह का जवाब मांगा था? उन्होंने कारण पूछे थे कि क्या कारण थे, क्यों आपने इस्तीफा दिया है, तो वो सारा जो है हमने लिखित रूप में उनको सौंप दिया है। कितने सेटिस्फाइड लगे आपको स्पीकर महोदय? स्पीकर महोदय वो तो आप उन्हीं से पूछ सकते हैं सेटिस्फाइड है कि नहीं है, पर हमने अपनी तरफ से जो है वो दे दिया, और हमें उम्मीद है कि वो जल्द से जल्द फैसला लेंगे। कितना उम्मीद है सर आपको कि वो इस्तीफा स्वीकार कर लेंगे? हमें उम्मीद है कि 24 तारीख तक वो करेंगे, जो लगता है। बाकी आगे तो वो ही जाने, आप उनसे पूछेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं, पर हमें लगा कि वो सेटिस्फाइड है हमारे जवाब से, और जो भी वो निर्णय लेंगे वो सभी को मंजूर होगा। आशीष, आपको लगता है कि 24 तारीख तक अगर ये फैसला जिस तरह से संभवतः नज़र आ रहा है, अगर उसके बाद ये फैसला लिया जाता है तो चुनाव लड़ने की जो संभावना है वो आपके पास बची? बिल्कुल, चुनाव लड़ने की संभावनाएं तो हैं ही। बाकी वो तो अगर वैकेंसी होगी वो तो चुनाव आयोग डिसाइड करेगा, लेकिन पहले यहाँ पे इस्तीफा मंजूर होगा, फिर वैकेंसी होगी, तभी वो तो चुनाव आयोग का निर्णय है, जो भी लिया जाएगा। अगर अभी होंगे तब भी हम लड़ने को तैयार हैं, अगर बाद में होंगे उसके लिए भी तैयार हैं। आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज़ 24।